बिरादरान इस्लाम, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहल बैतिहि व इब्निहिल गौसिल अअज़मिल जीलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शैखिल इस्लामी वल मुस्लिमीन अअलल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमात यानी कि मसलक के आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुर नूर में जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मद माअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत के साथ पूरा मजमा मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मद माअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हुसूल बरक़ात तो नजात के लिए एक बार और जी लगा कर दुरूद शरीफ पेश फरमा लें। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के तसद्दुक़ से बिलखुसूस पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी अल मारूफ गौसुल आज़म दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु की निगाह इनायत से माह मुहर्रमुल हराम शरीफ की दूसरी शब में हम और आप जश्न इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु में शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ख़ास फ़ज़ल अज़ीम से बिलखुसूस सरकार इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के तसद्दुक़ से हमारी आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाएँ और इस हाज़िरी को हम सब के लिए दोनों जहान की इज़्ज़त व आबरू और वक़ार का सबब बनाएँ। फ़कीर क़ादरी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के उस माए नाज कलाम से करने की सादत हासिल करता है कि जिसके ताल्लुक़ से ये बात बड़ी मशहूर है कि अपने ज़माने का एक बहुत बड़ा नवाब जिसके सैकड़ों शुअरा ने कसीदे पढ़े और उसका नाम लोग ये बताते हैं कि वो नवाब जो था उसका नाम है नान पारा। सैकड़ों लोगों ने उसके हवाले से अशआर कहे तो उसने नाम सुन रखा था कि बरेली शरीफ में भी एक शख्सियत है जो शेर व शायरी से भी शगफ रखती है।
तो उसने भी कहला भेजा कि कोई शेर मेरे हवाले से आप भी कह दें। लेकिन नानपारा को शायद इस बात का इल्म नहीं था कि बरेली शरीफ की चटाई पर बैठने वाला वो मर्द कलंदर किसी बादशाह के टुकड़ों पर जीता नहीं था, बल्कि उसको डायरेक्ट अगर जिंदगी की हर नेमत कहीं से मयस्सर थी तो वो खुद ही बरेली शरीफ से कहते थे कि ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। तो ये बात उसने जो है इमाम की बारगाह तक पहुंचाई। तो इमाम ने उस वक्त एक कसीदा तरतीब किया, लेकिन वो नानपारा के हवाले से नहीं, बल्कि खुद कहते हैं कि वो कमाले हुस्ने हुजूर है। तारीफ करवाना चाहता था नानपारा अपनी, लेकिन इश्क का इमाम कहता है कि वो कमाले हुस्ने हुजूर हैं कि गुमाने नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और आगे बढ़कर कहते हैं कि बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, और जो यहां नहीं वो वहां नहीं। और एक जगह पर आगे फरमाते हैं कि तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एजाजात की तरफ इशारा है। यानी हुजूर का एक मौजज़ा ये भी है कि हुजूर जो अरबी बोलते थे, ऐसी अरबी कायनात में कोई नहीं बोल सकता था। और ये अरब के उस दौर में हुजूर ने अपनी फसाहत और बलागत का मुजाहिरा फरमाया, जिसको मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। एक मिसाल दे रहा हूं। जैसे यहाँ राजकोट में एजुकेशन का बड़ा चर्चा है पूरे राजकोट में, और होना भी चाहिए। जिस दौर में जिस चीज की मतलब रमक हो तो आदमी उसके पैराए पे चलता है। सबसे ज्यादा किस स्कूल को अहमियत दी जाती मालूम है? सबसे ज्यादा उस स्कूलों को अहमियत दी जाती है जहां का पढ़ने वाला स्टूडेंट ABCD से शुरू करे और बाकायदा यूके की अंग्रेजी की तरह वो अंग्रेजी फटफट बोलने लगे ना, तो लोग ये कहते हैं कि ये स्कूल सही है। यानी लोगों का मिजाज ये है। तो इस दौर में अगर कोई गुजराती होकर अगर साफ इंग्लिश में तबसरा करें, स्पीच दें और वो लेक्चर देने लगे और बाकायदा वो सोशल मीडिया पे छा जाएं, लोग पूछते हैं ये कौन सी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, ये कौन सी कॉलेज से पढ़ा हुआ है, ये कौन सी स्कूल से पढ़ा हुआ है। पता ये चला लैंग्वेज पर लोगों की नजरें होती है। इस जमाने में सबसे अच्छा प्रोफेसर और इस दौर का सबसे अच्छा जो है लेक्चर देने वाला, लोग उसी को समझते हैं जो इंग्लिश अच्छी बोल ले। हुजूर अरबी उस दौर में बोल रहे हैं जहां बड़े बड़े फुसहा, बड़े बड़े बुल्गा और अरब की धरती ही अरबी जबान को जन्म देने वाली है। और मुस्तफा ने उस वक्त अरबी बोली। अरबी लोग मुकाबला इसलिए नहीं कर पाए कि अरबी अपने कानून के मुताबिक पढ़कर वो अरबी बोला करते थे। मुस्तफा किसी अरबी के पास घुटने नहीं टेकते, डायरेक्ट रहमानु अल्लामल कुरान पढ़ाकर उन्हें धरती पर भेजा गया। और हुजूर ने वो अरबी बोल के दिखाई कि पूरा अरब मिलकर हुजूर की अरबी का मुकाबला न कर पाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई पढ़कर तो अरबी बोले ये बड़ा आसान है, और कहीं कोई पढ़े नहीं और आमिना की गोद से ही अरबी बोले ये मुस्तफा का मौजज़ा है। इसलिए कायनात में आप ये एजुकेशन के दौर में पल रहे हैं। कायनात में ये दौर चैलेंज का दौर है। यानी बड़ी तरक्की साइंस कर रही है और बड़ी तेजी के साथ वो चांद और सूरज पर कमंदे डालने की बात कर रही है। और कमंदे नहीं, अब तो बाकायदा प्लॉट बिक रहे हैं।
चांद पर लोग जा चुके हैं और बाकायदा वहां जमीनें खरीदी जा रही है, लेकिन आपको भी अपने दीन का नॉलेज होना चाहिए कि जहां साइंस घुटने टेक देती है वहीं से मुस्तफ़ा जान रहमत की शान की इब्तिदा होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए इमाम ने ये बात जब कही थी ना, उसकी वजह ये बनी कि हुजूर का दौर जब शुरू हुआ और उस दौर में बड़े ज़हीन और फतीन बादशाह हुआ करते थे, तो अबू जहल ने एक बादशाह को दावत दी, मक्का बुलाया और उसका नाम है हबीब यमनी। उससे गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे यहाँ एक हमारा भतीजा है। हाँ, कहा वो नया दीन लेके आया। कहा क्या मतलब? कहा ये 360 जो है ना उसको पूजने की वो मना करता है और एक रब के आगे सजदा करने का हुक्म देता है। और ये हुजूर का वो चैलेंज था जो कायनात में आज तक राइज है। तो हमें और आपको भी ये चाहिए कि हम अपने कलमे पर डटे रहें। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, मोमिन का कलमा नहीं बदल सकता। हाँ, ये रुसूख आज भी हमारे अंदर होना चाहिए। अब हुजूर के दौर में उस बादशाह को बुलाया, अबू जहल ने कहा ये ऐसी बातें करते हैं। जब ये बातें होने लगी, हबीब यमनी ने कहा कि बात तो आपकी सही है, 650 साल से जो चीज राइज थी उसको यकजास मतलब खत्म कर देना ये बड़ा आसान नहीं होता, लेकिन आप जो कह रहे हैं जिस शख्सियत के बारे में, क्या हबीब यमनी उससे मुलाकात कर सकता है? अब जब से ये सुना ना तो अबू जहल के दिल के जो फेफड़े थे ना वो हिलने लगे। उसने कहा आप उससे मिल नहीं सकते। कहा क्यों? कहा जो उससे एक बार मिल लेता है ना उसी का हो जाता है। हाँ, ये हुजूर की शान है। तो कहा मैं उससे बिगैर मिले तो कोई फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि वो ज़हीन बड़ा था, होशियार था, फिक्रमंद था। उसने कहा जब इतना बड़ा इनकलाब एक शख्स ला सकता है तो उसमें कुछ होगा ना। अबू जहल ने कहा कि मैं आपको मिला नहीं सकता, लेकिन उसकी सारी बातें मैं आपको पेश कर सकता हूँ। का फैसला ऐसे नहीं होगा जब तक कि दोनों फरीकों की बात सुन न ली जाए। आखिर ये ऐसी बातें क्यों करते हैं, मुझे उसे सवाल जवाब करने होंगे। अबू जहल तो बेचारा ऐसे ही भटका हुआ था। उसने कहा कहीं हबीब यमनी भी ना चला जाए। यानी बुलाया है खुद ने मेहमान बनाकर बादशाह यमन को। उसने कहा मिलने की बात छोड़िए, दूसरा कोई फैसला कीजिए। कहा वो फैसला वैसा नहीं होगा, मुलाकात के बाद होगा। और जैसे मुलाकात की बात की न छुटके उसने रुखसती दी। कहा ठीक है। तो कहा मैं जाता हूं उनके पास। अबू जहल ने एक रास्ता ढूंढा। कहा आप वहां न जाइए। कहा क्यों? कहा हम लोग उन्हें दावत देते हैं, यानी हुजूर को बुलाते हैं। कुदरत भी यही चाहती थी कि महबूब इस शान से जाओ कि लोग देखते ही अचंभे में पड़ जाएं। अब अबू जहल ने दावत भेजी, वक्त का बड़ा दुश्मन है। साहबा के दरमियान जब ये कासिद पहुंचा और कहा कि आपको अबू जहल ने दावत दी है, आपको बुला रहा है। का वजह? का यमन से बादशाह आया हुआ है और ये वही यमन है जिसके बारे में हुजूर कहते थे कि मुझे यमन से मोहब्बत की खुशबुएं आया करती है। इसलिए कि वक्त के ख्वाजा हुए से करनी का यमन था ना, तो महबूब को पहले से ही इस बात का अंदाजा था। हुजूर ने कशा कहा ठीक है आप पहुंचिए, मैं भी पहुंच रहा हूं। दावत रद्द नहीं की, दुश्मन दावत दे रहा है, वेलकम कहा, आ रहा हूं। अब सहाबा बड़ी मोहब्बत करते थे, नया नया दौर शुरू था, बड़े खतरात थे। तो कहा हुजूर आप तन्हा न जाएं, बल्कि हम में से भी किसी को साथ लेकर जाएं। जब सब लोगों ने ये बातें कह डाली तो सब लोगों ने कहा कि हुजूर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तमाम बहनों और ख़वातीन से, माओं से भी गुजारिश है, आप जो भी पढ़ेंगी तो वो आप अपने पास रखें, बाद में इंशाअल्लाह आपसे वसूल कर लिया जाएगा। दौराने बयान मर्दों के बीच में इख्तिलात के साथ आना ये हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल मसला होगा, क्योंकि ये मीडिया का दौर है और लोग थोड़ी सी मतलब वो चूक होने पर भी लोग पकड़ करते हैं। तो बहनों से गुजारिश है कि बड़े मजमे में आपको आने की इजाज़त नहीं होती, इसलिए बराए मेहरबान जो भी आप भी पढ़ेंगे वो कमेटी के मेंबरान आपसे इंशाअल्लाह वसूल कर लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखें। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हबीब यमनी
के पास जाने के लिए सिद्दीक़ अकबर खड़े हुए। कहा या रसूलल्लाह आप तन्हा नहीं जाएंगे, अबू बकर भी आपके साथ रहेगा। हुजूर ने कहा अबू बकर आपकी जरूरत नहीं है। कहा हुजूर आपको जरूरत नहीं है लेकिन आपकी हमें जरूरत है, यानी आप तन्हा नहीं जा सकते, मैं आपके साथ चलूंगा। अब जब साथ चलने की बात आई हुजूर ने इजाजत दे दी, चले गए, पहुंच गए। और जैसे पहुंचे तो महफिल में तो मतलब हो होकार होता है ना, मतलब शोर होता है, और कुफार और मुशरिक के यहाँ होता भी यही है। अब जब सारे लोग शोर मचा रहे थे, हुजूर की जैसे एंट्री हुई ना तो ऐसा लगता था जैसे उनकी ज़बानें खींच ली गई हो, यानी गूंगे कर दिए गए हो। हुजूर बड़े रौब के साथ तशरीफ लाए और जहां जगह बनी थी वहीं तशरीफ फरमा हो गए। अब हुजूर बैठे हैं, साइड में सिद्दीक़ अकबर बैठे हैं, हबीब यमनी बैठा हुआ है, अबू जहल बैठा हुआ है, अबू लहब बैठा हुआ, उतबा बैठा हुआ, शैबा बैठा, बड़े बड़े लोग बैठे हुए उनके। लेकिन किसी में से एक को भी हिम्मत नहीं हुई कि वो रसूलुल्लाह से बात भी कर सके। इसको कहते हैं रौब। और हुजूर ने फरमाया मेरी खुसूसियत यह है कि अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा बारौब बनाया है कि मैं अगर एक महीने की मसाफत पर अगर रहूं और मेरा दुश्मन मुझसे एक महीना दूर मसाफत पर रहे तो फरमाया मेरी इतनी दूरी पर भी रहने के बावजूद भी मेरा दुश्मन मुझसे जरूर खौफजदा रहेगा। ये रसूलुल्लाह का वो खासा है जो आज तक उनके खानदान में चला आ रहा है। अब जितने भी लोग यहाँ हाजिर हैं, मैंने सुना है राजकोट के सुमरा समाज, संधी समाज, मंसूरी समाज, यहाँ के जितने भी समाज लोग हैं वो करबला शरीफ, बगदाद शरीफ, नजफ शरीफ, मदीना शरीफ बड़े सफ़र करते हैं। करना भी चाहिए, हज भी करना चाहिए, उम्रा भी करना चाहिए, ज़ियारतें भी करनी चाहिए। अल्लाह पैसा दे तो ज़रूर जाना चाहिए, वहाँ से अगर इज़्न मिलता है तो ज़रूर सफ़र करें। लेकिन जितने लोग सफ़र कर चुके हैं ना, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि अगर आप हज पढ़ के आएँ, उम्रा करके आएँ या वहाँ से ज़ियारतें करके आएँ, अगर राजकोट का सर्वे करके खाली ये ज़ियारत वालों को नमाजी बना दो ना तो मस्जिद ऐसे ही भर जाएगी। लेकिन कोई पढ़ता नहीं है, ये और बात है। अब जो आदमी करबला होकर आने के बाद भी नमाजी न बने तो बरकत ही उसके लिए क्या कर सकता है बेचारा। तो ये जरूर करना चाहिए। अपने घर में जो लोग जा चुके हैं, औरतें गई तो औरतों के मामलात में, मर्द गए तो उनके मामलात में, उन्हें इस तरफ रागिब करना चाहिए। जो लोग गए ना उनका मैं तजर्बा पूछ रहा हूँ कि जैसे ही बारगाहे गौसियत माब में आज भी लोग हाजिरी देते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उस जमाने में दरबारे कादरियत का जो रौब था वो आज भी रोज़े अनवर में रहते हुए भी ऐसा कादरी रौब है। यानी पूरा मतलब मस्जिद में देखे ना, सहन में आप तो अगर एक सुई गिरे ना तो उसकी भी आवाज आती है। तो ये रौबे कादरियत है। मैं कहता हूं जब सदियों के बाद गौसे पाक के रौब का ये आलम है तो मुझे बताओ रसूल पाक के जाहिरी दौर में आपका रौब कैसा रहा हो। एक बात और याद दिला दूं ताकि रौब समझ में आए आपको। हिरकल ने एक बार फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में कोई खत भेजा। अब उसका रिप्ले यानी खत का जवाब, तो जवाब जब खत के जरिए गया और हिरकल के सामने जब कासिद ने वो खत खोला और हाथ में थमाया ना तो हिरकल से कांपने लगा, यानी वो धरुजने लगा, कपकपी तारी हो गई। यहां तक कि वो खत गिर जाता, उसने जबान खोली और कहा ये तहरीर है किसकी? तो कासिद ने कहा उमर बिन खत्ताब की। जब नाम सुना ना तो खत हाथ से गिर गया और थोड़ी देर के बाद लपक कर कहता है कि मोहम्मद अरबी के उमर बिन खत्ताब के रौब का ये आलम है तो मोहम्मद अरबी के रौब का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। यानी ये गुलामों की शान रही। आज हम लोग क्या हो गए, छछुंदर बाजू में निकले तो आखो मजमो भागे। हाँ, छिपकली ऊपर से गिरी हो तो मानसो आखो घर खातु है तो बधाई फड़फड़ी छेटाविया जाए। तो जो कौम बेचारी छिपकली से डरती है वो कौम क्या मुकाबला करेगी किसी से। नहीं, हमारा दिल जो है ना वो मुतमईन दिल होना चाहिए। और ये रौब अल्लाह ने हुजूर के सदके में, हुजूर के खानदान और हुजूर के खास गुलामों के जरिए से ये उम्मत को भी अता फरमाया है। ये अपना अपना मिजाज है कि अल्लाह जिसको ये रौब देता है ना, अब कहीं भी देख लें कि बड़े बड़े लोग जो है ना वो बड़े बड़े लोगों के रौब की वजह से खामोश हो जाते हैं। वजह ये नहीं होती कि वो मालदार है इसलिए, बल्कि इसलिए कि वो मुस्तफ़ा जाने रहमत का गुलाम हुआ करता है। मैंने एक बहुत बड़ी शख्सियत देखी है, बम्बई रहती है और उनका नाम ही फारूक दुर्वेश है अपने ज़माने का बड़ा सेठ।
लेकिन मैं नाम ले लिया हूँ, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, मैंने उसको बारोब देखा है, हाँ, और बड़े मजमे में देखा है। और जब वो मजमे में खड़ा हुआ, उसकी एक नसीहत आज तक मुझे याद है, आपको भी बता देता हूँ। उससे जब कहा ना कि फारूक भाई को नसीहत कर दें, अब है वो सेठ आदमी, लेकिन बारोब कितना है। जैसे वो खड़ा हुआ माइक पे दुरूद शरीफ पढ़वाया, और उसके बाद उसने एक जुमले में अपनी तकरीर खत्म कर दी और कहा कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, बढ़ाओ, जो कुछ भी कराना हो कराओ, लेकिन सबसे पहले टनाटन सुन्नी बनाना, बस। वो अलैना इल्लल बलाग कर दिया उसने। ये भारी जुमला है। बेटा अकायद के मामले में टनाटन होना चाहिए, ईमानियत के मामले में टनाटन होना चाहिए, उसका अकीदा इतना पुख्ता होना चाहिए कि उसके अकीदे की पुख्तगी देखते हुए लोगों में जलजला तारी हो जाना चाहिए। ये कब होगा? जब कनेक्टेड हुजूर से होंगे तो, वरना ये हमारी और आपकी डफली बजाने से कुछ होने वाला नहीं है। और आज पूरी दुनिया देख रही है कि हम लोगों से कुछ हो ही भी नहीं रहा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हुजूर तशरीफ ले गए तो सब के अंदर सन्नाटा, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। इतने में लम्हाए मुबारक जुम्बिश पाते हैं हुजूर के लबे अनवर, और हुजूर ने फरमाया, बोलो आपने मुझे क्यों बुलाया? जब ये पूछा ना तो हबीब यमनी करीब में बैठा हुआ था, उसने कहा कि आपको मैंने दावत दिलवाई है, यानी मैंने बुलाया। का वजह? का मैंने सुना है अबू जहल से कि आपने नबूवत का दावा किया है, 360 बुतों के सिवा आप एक खुदा की पूजने की परस्तिश की दावत देते हैं, तो आप अगर नबी हैं तो मैंने पहले की किताबों में यह पढ़ा है कि जो पैगंबर होता है, नबी होता है, रसूल होता है, वो मुआजिजा दिखाता है। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरी मौजूदगी में आप कोई मुआजिजा दिखाएं। अब पैगंबर जो होता है ना, वो बड़े इख्तियारात के साथ भेजा जाता है, वो हमारी और आपकी तरह मतलब नहीं होता, वो पुख्ता यकीन का मालिक होता है। फौरी तौर पर फरमाया, क्या देखना चाहता है? उसने कहा, पहला तो ये देखना चाहता हूं कि ये चांद जो अपने आबोताब के साथ चमक रहा है ना। कहा हाँ। कहा ये चांद के 2 टुकड़े कर दीजिए। अब ये काम कोई नॉर्मल तो नहीं है ना, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं आपको। यानी ये फॉक्स लाइट जो लगी हुई है ना, मेरे को कोई बोले ना कि इसको खाली थांबले से नीचे उतार दीजिए, चढ़ना भारी पड़ जाए। हाँ, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, ये मेरा काम नहीं, ये हेल्पर लोगों का काम है। अब उस वक्त जहां इलेक्ट्रॉनिक तो दरकिनार, ऊपर जाना तो दरकिनार, चांद तक पहुंचना और वहां तक ये पावर पहुंचाना, इसका कोई तस्वुर ही नहीं था। जहां लोग चांद को सजदा करते, सूरज को पूजते, सितारों को मानते, ऐसी कौम के सामने हुजूर के लिए चैलेंज है कि चांद के 2 टुकड़े कर दीजिए। हबीब यमनी जानता था चांद की जो लोग पूजा करते हैं वो गलत फहमी में, सूरज की जो पूजा करते हैं गलत फहमी में, सितारों की जो पूजा करते हैं गलत फहमी में। हर ताकतवर चीज खुदा नहीं हो सकती। उसने ये भाप लिया, अगर नबी होंगे तो जमीन पर खड़े रहकर चांद के भी 2 टुकड़े कर देंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुभान अल्लाह। अब जो पैगंबर चांद की इतनी दूरियों के बावजूद 2 टुकड़े कर सकता हो, लोग ये सोच रहे हैं कि साइंस तरक्की इसलिए कर गई कि चांद पर जमीन मापने लगी है और बाकायदा प्लॉट अपलोड हो रहे हैं, दिए जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से मैंने सुना, जहां तक अब न्यूज सच बोलता है गलत बोलता है वो तो अल्लाह बेहतर जाने, पासपोर्ट बनने लगे, वीजा। महबूब बता रहे हैं चांद तक जाओगे वीजा लेके कोई कमाल नहीं होगा। उस नबी के कदमों में आने की जरूरत है जिसने जमीन पर रहकर चांद का सीना चाक कर दिया। हाँ, हम उस नबी के मानने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ तो एक वो उसको देखते हैं लोग, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन दोस्त अहबाब जानते हैं, वो कुछ बता देता है ना तो लोग गिर पड़ते हैं। ओ इतनी बदू बता दी दे। मैं कहता हूं उसका बताना कोई कमाल नहीं है। अब ये देखिए, जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा ना, वो कितने कमाल वाले हैं, लेकिन हमने वो कमालात अपनी नस्लों को सुनाए नहीं। खाली हमने कमाल लेबोरेटरी का सिखाया, लैब का सिखाया, मशीनरी का सिखाया, मादी ताकतों का सिखाया। ये सारे कमाल नहीं है। कमाल यही है जो मुस्तफा जाने रहमत के कदमों से मिलता है, और वही कमालात, वही हकीकी कमालात है। और उसकी एक मिसाल में पेश कर रहा हूं। ये जो बता दे रहा है ना, ये कमाल नहीं है। हुजूर से सुनिए, हुजूर ने फौरी तौर पर फरमाया, चलिए पहाड़ पर ले गए हुजूर, और बाकायदा वहीं खड़े रहकर पूरे मजमे के सामने हुजूर ने अपनी मुबारक उंगली का इशारा किया। जैसे इशारा करना था ना, तो चांद ने अपना सीना चाक कर दिया।
वहां जितने भी लोग मौजूद थे कहते थे कि एक टुकड़ा इस पहाड़ी की तरफ था, इस पहाड़ी की तरफ था। अब जब ये मौजज़ा हो गया, सबने देखा भी, फिर हबीब यमनी ने कहा अगर नबी हैं तो वापस मिला दीजिए, यानी तोड़ा है तो फिर मिलाने की भी ताकत होनी चाहिए ना। कहा मिला दीजिए। हुजूर ने फौरन इशारा किया ना, तो उसी वक्त चांद जो 2 टुकड़े हुआ था वो मिल भी गया। और ये सिर्फ हबीब यमनी ने नहीं देखा, ये सिर्फ अबू जहल एंड पार्टी ने नहीं देखा, बल्कि कायनात में जहां जहां इंसानियत बस रही थी और जहां जहां रात थी, वहां हर जगह पर लोगों ने इस मुस्तफा के मौजज़े को मुलाहिजा फरमाया। सुभान अल्लाह। ये बावर कराया गया कायनात को। कहा जो महबूब भेजा हूं ना, वो खाली मक्के के लिए नहीं भेजा हूं, सारी कायनात के लिए भेजा हूं। अब जब ये हो गया, पहाड़ से वापस उतरे, मीटिंग में वापस बैठ गए। हुजूर ने फरमाया हबीब यमनी देख लिया? कहा देख लिया। कहा अब बोल। अब जैसे ये कहा ना अब बोल, तो उसने कहा बोलूंगा नहीं। कहा तो? कहा वो बात है मेरे दिल में। कहा ठीक है। कहा आप बता देंगे कि वो बात क्या है? अब जो ये लोग करते हैं ना, ये जादू है। पैगंबर जो करता है ना, वो जादू नहीं होता, वो हकीकत होती है और वो उसका मुआजिजा होता है। हमारे यहाँ अल्लाह की जानिब से कोई करिश्मा साजी होना, तो उसको हम कुदरत कामिला का इजहार कहते हैं, यानी करिश्मा कहते हैं। और अगर कुदरत के देने की वजह से अगर किसी नबी से सादिर हो जाए, उसे हम मुआजिजा कहते हैं। वली से सादिर हो जाए, उसे हम करामत कहते हैं। आम मोमिन से भी सादिर हो तो उसे करामत नहीं कहते हैं, उसे इस्तिदराज कहते हैं। और काफिर और मुशरिक से सादिर हो तो उसे हम जादू कहते हैं। हमारे यहाँ तो लोग जादू को करामत कहने लगे। अरे पहले तो करामत के लिए मोमिन होना उसको भी इस्तिदराज कहा, उसको भी करामत नहीं कहा। जैसे कोई नमाजी है, अगर पाबंदी के साथ बाशरा है और भले वो ज्यादा इल्म नहीं जानता, लेकिन किसी अमल को वो पढ़ ले, और पढ़ने के बाद अगर वो इसको ऐसा हाथ लगाने तो ये जो ये क्या बोलते हैं इसको, लोहा, इसको वो चांदी भी बना सकता है। इसका मतलब ये कि ये करामत है, ये वली हो गया? नहीं, अमल कोई भी बंदा करेगा, उसका नतीजा उसको दिखाएगा कुदरत। लेकिन हमने और आपने यही बांट लिया कि जो ये दिखाए ना, तो वही वली है। मेरी नजर में हकीकत में अगर किसी को सच्चा मोमिन देखना हो ना, तो वो अपनी मस्जिद के अइम्मा को देख ले। अब कहेंगे वो क्यों? इसलिए कि वली के जितने सिफात होते हैं ना, वो सारे पर वो खुद अमल कर रहे होते हैं। आप में से, हम में से कोई अमल भी करता हो ना, वो भी नहीं करता जल्दी। क्यों? वो जमात से नमाज नहीं पढ़ता, जो कि उस पर वाजिब होती है। अब जो वाजिब का तारीख हो, वो सच्चा मोमिन कहाँ होगा? उसके बाद बाकायदा फर्ज एन आखिरी टाइम पे पड़ता है, और जो अल्लाह वाला होता है ना, वो शुरू वक्त में ही अदा कर लेता है। तो ये सारी चीजें हमारी और आपकी मनगढ़ंत हो सकती है, कुदरत की जानिब से ऐसी चीजें नहीं है जो हम और आप लोगों में फैलाए बैठे हैं। मैंने एक हजरत से यहाँ मुलाकात की, राजकोट में। लोग मुझे ले गए थे, बोले एक हजरत आए हुए हैं। चलो चलते हैं, हजरतों से तो ऐसे ही में मुलाकात करने के लिए तड़पते हैं। निकल लिया, गया ऊपर, बैठे ऑफिस में। जैसे ऑफिस में बैठे ना, तो अंदर से हजरत ने पूछवाया का शरीयत वाला है कि तरीकत वाला? मैंने क्या बारी करी। ये हुआ है, मेरे साथ हुआ, राजकोट में हुआ है। कहीं ये शरीयत वाला है कि तरीकत वाला मौलाना? मैंने कहा भटकाना। तो मैंने कहा बाबा से आप कह दीजिए खाली कि वो आपके किसी असरात पर वो निगाह नहीं डालेगा। बेचारा बोला वाला आदमी है, गामिती आदमी है, कुछ जानता वानता नहीं है। उनको कहिए बाहर तशरीफ लाइए। अब हजरत अपना कुर्ता सीधा करते करते तहबन शरीफ के साथ बाहर तशरीफ लाए, बैठे। पहला जुमला, दिल साफ कर लो। बस सब आ गया, इसमें नमाज भी आ गई, रोजा भी आ गया, हज भी आ गया, ज़कात भी आ गई। अब ये फलसफा मौलाना को तो समझ में आने वाला है ही नहीं। बगैर नमाज के कुरान कहता है तेरा दिल साफ होता ही नहीं है। बगैर कुरान की तिलावत के तेरा दिल साफ होता ही नहीं है। बगैर जिक्र इलाही की ज़र्ब के तेरा दिल साफ होता ही नहीं है। तो पता ये चला, ये सारी चीजें तो करता आलिम दीन है। ये अनपढ़ को तो उल्लू बनाया जा सकता है, किसी आलिम रब्बानी को, अनपढ़ को, ये आलिम रब्बानी को जो है बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। ये लोगों को के ऊपर धौंस जमाने की बातें हैं जो लोगों के साथ की जाती है। लेकिन मैं ये बात जो अर्ज किया ना, ये हकीकत मेरे साथ हुई नहीं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। किसी के इंप्रेस में आने की जरूरत नहीं है। कोई कितना बड़ा कुछ दिखाए ना, उसको साइड में रख दो, खुद पर नजर रखो कि आप कुछ है कि नहीं।
आप अगर सच्चे मौबिल है ना तो यही मुस्तफा की गुलामी रौब पैदा कर देगी। लोगों को पूछना पड़ता है कि ये शरीयत वाला है कि तरीकत वाला है। इसको पता है कि ये जानता है कि हम लोग जो करते हैं ना वो गलत हो रहा है। तो ये चीजों से इंप्रेस मतलब होने की जरूरत नहीं है और बाकायदा बारो लोगों से मतलब ऐसा अनुभव भी ना करिएगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हकीकी मानों में ये बात जो आज लोगों में राइज है कि फला ने यूं बता दिया, फला ने यूं बता दिया, ये कोई करामत नहीं है। इसको हमेशा नोट कर ले। ये इस्तिखारा से भी हो सकता है, अमलियात की किताब से भी हो सकता है, सिफली से भी हो सकता है, जादू से भी हो सकता है। मेरी कौम की बेटियां भी बहुत सारी यानी बहनें बाकायदा 50-50 हजार रुपया डाल के आती है, लाखों रुपया तक के लोग पैसा दे डालते हैं और जब वो लेके रफू चक्कर हो जाता है ना तब किसी इमाम साहब के पास जाकर कहते हैं कि हमारा लाखों रुपया चला गया। मैंने कहा तुमने किसी से मशवरा किया होता तो ये लाख रुपया जाने की जरूरत थी नहीं। ये हम गलत फहमी में डाल देते हैं। इससे तो बेहतर ये कि कोई सैयद ज़्यादा मिले ना, अपने यहाँ रहते हो, खाली अपने बच्चों पर ऐसे हाथ घुमा लो ना, सैयद का हाथ ही काफी होता है। मेरा तो ये मिजाज है। हाँ, ये रसूलुल्लाह के दौर में यही होता था। हुजूर के दरबार में आते हैं, हुजूर हाथ फिरा देते, बात खत्म। हजरत इमाम हसनैन करीमैन माँ खातून जन्नत मौला अली, उनके जमाने में लोग आते बाकायदा हाथ फिराते, बात खत्म। आज तक हमारी कौम की जो बेटियां और बहनें जो गामड़ों में रहकर सिटी में आई है ना, उनसे पूछिए, गामड़ा में मस्जिद में जा रहे, यहाँ कोई बीमार पड़े ना ये गामड़ा में, तो मस्जिद ने दरवाजा ऊपर नानी माँ हो कि दादी माँ हो उभा हो, हाथ में पोतरो के नवासो को गोवाय। मैं कीधुं मारी क्या बात कि अगर बापू निकले तो फीना मार दे। हाँ, और बापू जैसे निकलते तो बापू कुछ करते नहीं थे। बापू बस सादात खाली ऐसे रुमाल फिराते थे तो वो बच्चे की नजर ऐसे ही उतर जाती थी। आया तो भलना गला માટલું મંગાવે, કંકુ મંગાવે, લીંબુ મંગાવે, ફલાણીની મુંડી મંગાવે, ઢીકણું મંગાવે। આ તમે શું કરો? ये बेवकूफ बनाने के धंधे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल की जात पर भरोसा रखो। उसने तकदीर में जो लिख दिया है वो होकर रहने वाला है। चाहे दुनिया की सारी साइंस जमा कर दो या इधर से सारे लोगों को ले आओ, कोई कुछ नहीं कर सकता। होगा वही जो कुदरत ने लिख रखा है। वहम परस्ती को छोड़ो यार, कितने दिनों तक ऐसे भटकते रहोगे? वहम कुछ नहीं है। असल की तरफ आओ, हकीकत की तरफ आओ। और ये हबीब यमनी ने बाकायदा उस वक्त रसूलुल्लाह से पूछा कि मेरे दिल में जो है ना वो आप बताएं। अब जो दिल में उसके था वो हकीकत था कि भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ। अब हुजूर ने ये नहीं कहा कि बाद में आना, नहीं, बल्कि उसी वक्त फरमाया, हबीब यमनी तेरी बेटी अपंग है, हाथों से लुंजी है, पैरों से लंगड़ी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है, माजूर है, जिस्म पर एक लायका पड़ा हुआ है। कहा हाँ, तू ये चाहता है ना कि मोहम्मद अरबी यहीं रहते रहते उसे शिफा दिलवा दे। ये पावर है। कहां मक्का और कहां यमन, इतनी दूरी पर हुजूर कह रहे हैं कि तेरे घर में ये बेटी है और तू ये चाहता है कि अच्छा हो जाए। कहां, क्या ताकत है। वही कहा, ये नहीं कहा कि बाद में, उसी मजलिस में कहा जा मैंने उसे शिफा दे दी। बस सुभान अल्लाह। अब यमन का वो बादशाह था, मेरे और आपके जैसा बंदा नहीं था। उसका यकीन कितना मजबूत है। उसने उसी वक्त उसी मजमे में हाथ बुलंद करके कहा, ए अबू जहल सुन, ए फलां सुन, सबके नाम लिए और कहा मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल और उसके बंदे हैं। वही मजमे में ही कलमा पड़ा। बुलाया था किसने? अबू जहल। और उसी की मीटिंग में कलमा पड़ा। ये हबीब यमनी को पावर दिया किसने? ये रसूलुल्लाह के कमाल ने दिया। मैं कहता हूं हम लोग पैदाइशी मुसलमान हैं, वो पैदाइशी मुसलमान नहीं था, वो तो दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता था, बादशाह बन चुका था, लेकिन बादशाह भी ये बावर करा रहा है कि कमाल बादशाहतों से नहीं मिलता, मोहम्मद अरबी के कदमों से मिलता है। कलमा पड़ा, मुसलमान हो गए। और अबू जहल से कहा कि अब आइंदा मुझे दावत न देना, ये दावत तूने दी थी, मोहम्मद अरबी की दावत कबूल करके जा रहा हूं। कलमा पढ़ के निकल लिया। अब जब घर पहुंचा ना तो अजीब इत्तेफाक के यमन में अंदर एंटर होते होते रात हो चुकी थी। दरवाजे पे रात की तन्हाई में जैसे दस्तक दी ना तो कुदरत का कमाल देखे कि वो दरवाजा खोलने भी उसकी सगी बेटी ही आई। और जैसे बेटी ने कुआर खोले, मतलब
दरवाजे खोले, बाप की आंखों में अश्क आ गए। कहा बेटी तू है? कहा कहा तेरा तो हाथ भी नहीं, पैर भी नहीं, तू सुनती भी नहीं, जबान भी कुछ भी नहीं था, ये सब कैसे आ गया? अब बेटी का कमाल सुनिए, कलमा जो पढ़ा ना तो कमाल वाला। तो कहा कि जब आप वहां कलमा पढ़ रहे थे, कहा वहां आपने कलमा पढ़ा क्या? यहाँ एक नूरानी सूरत वाले आकर कहते हैं बेटी तू भी कलमा पढ़, मक्के में तेरा बाप हबीब कलमा पढ़ रहा है। जैसे मैंने कलमा पढ़ा उसी बुजुर्ग ने मुझे शिफा दिलवा दी। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। ये है कमालाते मुस्तफा कि मक्के में रहकर हबीब यमनी की बेटी को घर बैठे शिफा दिलवाते हैं। आज हम और आप अपनी बेटियों के लिए जो दौड़ रहे हैं ना, कोशिश करें अपनी बेटी के सर पे से हाथ रखें, कोशिश करें हाथ रखकर ये कहें कि या रसूल अल्लाह, आज से मैं अपनी बेटी को आपकी बारगाह में बतौर अमानत दे रहा हूँ। हाँ, कायनात के किसी दरिंदे की आंखों में ये ताकत नहीं कि वो आपकी बेटी की तरफ निगाह भी उठा कर देख ले। इसलिए कि गौसे पाक के दर का कुत्ता जब शेर पर हावी होता है, तो रसूलुल्लाह की बारगाह में अमानत पे रख दोगे ना, तो कायनात की कोई चीज तुम्हारी माँ बहन बेटी की इज्जत पर और आबरू पर हर्फ नहीं आने देगी। ये हुजूर का पावर है, आज भी पावर है। इसलिए कि कायनात में खवातीन को जो आज लोग बचाने की बात कर रहे हैं ना, ये तुम्हारी गलत फहमियां हैं। हमारे यहाँ तो अरब से आकर सिंध में बाकायदा कुछ राजाओं ने जब एक अरबी का जहाज लूटा और उसके इंतकाल के बाद जब उस पर कब्जा करके औरतों को अपनी कनी से बनाना चाहा, वहीं से उन्होंने या मुहम्मदा ये आवाज दी है सिंध के किनारे से। वहीं से एक लश्कर आया जिसने उन औरतों की इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमाई है। ये आने वाले कोई और नहीं थे, ये मोहम्मद अरबी के गुलाम थे। आज हमारी कमजोरी ये हो गई कि हमने जिसको अमीन समझाना वही खाइन बनता जा रहा है। जब मुसलमान का जवान ही रास्तों पे बैठ के बहन बेटियों को देखने लगेगा, तो अब आबरू का क्या होगा? मैंने कल जो बात बताई ना, मैं फेसबुक में प्रूफ लेके आया, यानी आज सगा बाप भी दरिंदा बनता जा रहा है। मैं जो कह रहा हूं ना, ये इसको संभालने की जरूरत है। और उसके लिए सिर्फ एक बात, मैंने एक बात तो बता दी। अब आप कहेंगे कि मौलाना हमारे अमल तो इतने अच्छे नहीं हैं, हमारी रसाई हुजूर तक कैसे होगी, यानी रसूलुल्लाह तक कैसे हम पहुंचाएंगे अपनी कौम की बेटियों को? मैंने कहा वहाँ पहुंचाने की जरूरत नहीं है, यही हमारे सीधे हाथ पर गालिबन इसी इलाके में रसूलुल्लाह ने एक ज़माने पहले हसन शाह बावा और बिस्मिल्लाह शाह बावा को भेज के रखा है। वहाँ असर की नमाज पढ़िए, हाजिरी दीजिए और कहिए बाबा इस इलाके के कुतुब अब्दाल गौस जो कुछ भी आप हैं, हमारे माशरे की बेटियों की इज्जत अगर कोई सलामत रख सकता है ना, तो वो आप ही की जात रख सकती है। हाँ, इसलिए कि पावरफुल लोग होते हैं, ये ऐसे ही नहीं सोए हुए हैं। ये पूरे राजकोट में जहां जहां इनकी नजरें पहुंचती है ना, वहां तक इनकी रसाई नहीं, इनकी विलायत बाकायदा होती है, जिसको बादशाह कहते हैं, और बाकायदा उनका पावर चलता है। अल्लाह न करे सदबान न करे, अगर किसी कौम की बेटी की तरफ कोई दरिंदा हाथ भी बढ़ाएगा ना, उसी वक्त लुंजा कर सकते हैं ये। हाँ, उसी वक्त उसे अंधा भी कर सकते हैं। ये कायनात में एक दो सैकड़ों वाकयात मोहम्मद अरबी के गुलाम के ऐसे गुजरे हैं जो बाकायदा अल्लाह उसके रसूल ने करके दिखाए। लेकिन कब होगा? जब हमारे अंदर भी तो कुछ हो, वरना हम ये कहे कि ये मोबाइल को क्या कहते भाई, सम्राट मोबाइल क्या? हाँ, स्मार्ट है ना, स्मार्ट अंग्रेजी नहीं सीखा इसलिए चलेगा। स्क्रीन वाला आने हूँ वाईफाई ने ब्लूटूथ ने हॉटस्पॉट ने वो कहवे ने ई चालू કર્યા વિના જો ઇલિયાસભાઈ ને એમ કહ્યું કે આમાં કાક डाउनलोड અવજો नहीं થોડુંક नहीं था है, नहीं होगा। इसी तरह हमारा दिल भी जो है ना, वो व्हाट्सएप से भी ज्यादा कीमती है। इसके लिए भी वाईफाई है, इसके लिए भी कनेक्टेड का एक ऑप्शन है, और वो ऑप्शन यही है कि दिन में सैकड़ों बार रसूलुल्लाह को याद करो, वहां से डायरेक्ट तुम्हें पावर दे दिया जाए। तुम्हें कहीं और कनेक्शन जुड़ाने की जरूरत नहीं है, इनकी बारगाह से डायरेक्ट मदीनतुर रसूल तक कनेक्टेड होते हैं। अब ये हबीब यमनी ने जब देख लिया बेटी सही सालिम है, मैं कहता हूं जब हबीब यमनी की बेटी शिफा पा सकती है, तो क्या राजकोट के गोकुल नगर शेरी नंबर 3 के मुसलमान अगर हुजूर से कहें तो क्या हुजूर की कौम उम्मत की बेटियां शिफा नहीं पा सकती?
पा सकती है। हमें उसको कुछ सिखाना पड़ेगा, हुजूर की तरफ राग़िब करना पड़ेगा। हमारी कौम की बेटियां पहले हुजूर से बड़ी मोहब्बत करती थी, आज हमने उसको भुला दिया और उसको सीरियलों की तरफ माइल कर दिया, सीरत से हटा लिया, दीन पढ़ाना बंद कर दिया। कोशिश कीजिएगा। मैंने ये चंद बातें आला हज़रत के उस शेर पर कही थी जिसको इमाम कहते हैं कि तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान। ये हमारा और आपका दूसरा रोज़ा जो प्रोग्राम है, असल जो मेरी बात है वो मैं आप तक पहुंचा दे रहा हूँ, अल्लाह करे आपके जहन में आ जाएं कि इस दौर में हर कोई ये कहता है कि मैं अल्लाह का खास हूँ। हर कोई ये कहता है, यानी 73 फिरके हो चुके हैं, इसको भी इल्म में लें थोड़ा। 73 फिरके हो चुके हैं, अब बनने वाले नहीं हैं, इसको याद रखिएगा। अब जो भी कोई नया मतलब इजाद हो तो वो किसी न किसी इस 73 में से वो कनेक्टेड होगा, वो नया फिरका नहीं है, इसको याद रखिएगा। अब बाज लोग भूल भाल में मतलब कुछ चीजें, हमारे सिलसिलों को भी बंटवारे में लोग शामिल करने लगे। क्या कहते हैं, रजवी एक फिरका है, अशरफी एक फिरका, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अब ये क्या कह रहे हैं, बरकाती थे कि एक फिरका, ये फिरका नहीं है, ये सिलसिले हैं तरीकत के, ये नहरें हैं, ये सारे के सारे अहले सुन्नत वल जमात हैं और इसी को दूसरा नाम मसलक के आला हजरत कहा जाता है। हमने ये बंटवारे कर लिए हैं और हम ये लोगों में बातें कह रहे हैं कि ये है, ये है। नहीं, कायनात में जितने भी बुजुर्ग सुन्नी सही अकीदा मुसलमान गुजरे और बाकायदा वो पीराने इज़ाम रहे, उनके सिलसिले शुरू हैं और आज तक राइज है, वो सबको आप उठाकर पढ़ लीजिए। सबका अकीदा यही है जो बरेली के ताजदार ने कहा था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। यानी हुजूर को हम हयात को नबी मानते हैं, हुजूर का इल्म गैब मानते हैं, हुजूर को खातमुन नबिय्यीन मानते हैं। हमारे जितने भी अकाईद हैं वो सब एक हैं और ये सब अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते हैं। हमने गलत प्रोपेगेंडा लोगों में घुमा दिया कि ये भी फिरके, ये फिरके नहीं है, ये अहले सुन्नत वल जमात की मतलब अलग अलग नहरें हैं। वो सारी नहरें अगर बहकर किसी समंदर में पहुंचती है तो उस समंदर का नाम है समंदर कादरियत, जिसे सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम दिया जाता है और वहीं से डायरेक्ट मुसलसल होते हुए मौलाए कायनात और मौलाए कायनात से माँ खातून जन्नत के होते हुए रसूलुल्लाह से मिल जाते हैं। यही हमारा और आपका सबका है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये 73 हो चुके हैं, उसमें कमो बेश 33 के करीब शिया लोगों के फिरके हैं जो पंजे तने पाक के नाम की आड़ में लोगों को गुमराह कर रहे हैं आज पूरी दुनिया लेवल पे। तो मैं आपको ये कहूंगा, आप किसी से भी पूछे ना कि आप हक पर है तो सब कहते हैं हक पर है, हम अल्लाह के महबूब हैं। कोई फिरका ये नहीं कहता कि हम अल्लाह के महबूब नहीं है, हम सब अल्लाह के पसंदीदा, ऐसा बोलते हो। अब इसकी पहचान कैसे होगी कि ये हकीकत में पसंदीदा है या नहीं है? तो कुरान का एक नुस्खा है जो आपने सुना हुआ लेकिन रिपीट करना होगा। उस जमाने में यानी रसूलुल्लाह के जाहिरी दौर में कुछ लोगों ने ये बातें राइज करने की कोशिश की और अपने आप में वो ये कहने लगे। और वो कहते क्या थे? वो यही कहते थे कि हम अल्लाह के महबूब हैं, यानी हम अल्लाह के पसंदीदा हैं। और उसको बाबर ये कराते थे पसंदगी को कि हम पैसे वाले हैं, मालदार हैं, गाड़ी वाले, ये वो सारी चीजें वो पेश करते। और जब ये सारी चीजें पेश करके यूं कहते कि अगर आप अल्लाह के महबूब होते तो आप गरीब क्यों हैं? यानी मुसलमानों को ये कहते कि अगर आप अल्लाह के पसंदीदा होते तो आप गरीब क्यों हैं? इस तरह की बातें मतलब सैकड़ों उन्होंने बयान करना शुरू कर दिया। अब जब ये बातें होती होती खास लोगों के पास पहुंची, यानी साहबा के पास पहुंची और साहबा से लेकर हुजूर तक पहुंची। अब हुजूर तक जब बात आई ना तो हुजूर के दिल पर जो भी बात आती थी ना तो फौरन कुरान की आयत आती थी। यानी रब अपनी शान शान उसी वक्त महबूब को तसल्ली देने के लिए कुरान की कोई आयतें नाजिल फरमाता, उसी वक्त हुक्म आया और वो हुक्म ये था, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ए महबूब इन सब से कह दीजिए आप जो लोग अल्लाह के महबूब बनने की बातें करते हैं वो हकीकत में अल्लाह के खास नहीं है। अल्लाह के नजदीक तो खास वही है जो महबूब तेरे तरीके पे चलता होगा। यानी बिगैर तेरी इत्तिबा के कोई कितना बड़ा दावा कर ले,
वो मेरा महबूब नहीं है। तेरी इत्तिबा जो करेगा ना उसको कहने की जरूरत ना पड़ेगी कि मैं अल्लाह का महबूब हूं। मैं खुद ही ऐलान कर देता हूं युहब्बुकुमुल्लाह, यानी वो लोग मेरे महबूब हैं। मैं खुद ही मोहब्बत का दावा दायर कर देता हूं कि वो मेरे महबूब हैं। पता ये चला जो महबूब होते वो बोलते नहीं, वो कहते नहीं कि मैं ये हूं। इसलिए कायनात में आज भी देखिए निजामुद्दीन औलिया ने कभी ये नहीं कहा कि मैं महबूब इलाही हूं, लेकिन आज दुनिया नाम भूल गई, महबूब इलाही याद है। दुनिया में हुजूर गौसे पाक का महबूब यज़दानी लक़ब है, कभी नहीं कहा कि मैं महबूब यज़दानी हूं, लेकिन दुनिया आज भी महबूब यज़दानी कह रही है। ये क्या, ये महबूब सुबहानी कह रही है। हुजूर मखदूम पाक अलैहिर्रहमान ने महबूब यज़दानी कहा, लेकिन ये रब की तरफ से था, कभी नहीं कहा कि मैं महबूब यज़दानी हूं। कुदरत ने फैसला कर दिया, दुनिया कहने लगी। पता ये चला जो महबूब होते हैं वो कहते नहीं है, खुद ब खुद रब लोगों की जबान पर जारी फरमा देता है। और ये कुदरत का खास इनाम है हुजूर की उम्मत पर। हुजूर हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी को अपना बनाना चाहता है ना, तो सबसे पहले वो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अपनी बारगाह में यानी सिदरा पर पैगाम भेजता है और कहता है कि जिब्रील, मैंने फलां बस्ती में से, फलां इलाके में से, फलां बंदे को मैंने अपना महबूब बनाया है। यानी अल्लाह कहता है मैंने उसको अपना महबूब बनाया। मौला अब करूँ क्या? तो कहा कि इसको हुजूर की बारगाह में ले जाओ, यानी रसूलुल्लाह की बारगाह। अब हुजूर उसे चेक करते हैं। मदीना शरीफ की चेकिंग कमी वाली हो सकती है, यानी रसूलुल्लाह जिसको चेक कर लें। अब हुजूर ने चेक कर लिया। हुजूर जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाते, जिब्रील अब इसको नजफ अशरफ ले जा। मौला कायनात के दरबार से दिखाया जाता है, क्योंकि विलायत का मेन जो पावर हाउस है ना वो नजफ शरीफ है, तो वहां ले जाओ। मौला कायनात एक नजर डालते हैं, डालने के बाद इरशाद फरमाते हैं, फरिश्तों अब इससे बगदाद मोहल्ला ले जाओ, मेरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी देख लें। बारगाह गौसियत में लाया जाता है और बाकायदा उसको चेक किया जाता है, और उसके बाद ऐसे मुहर यानी आखिरी सिक्का बगदाद शरीफ लगता है। क्या लगता है? बगदाद शरीफ लगता है। अब जैसे ही ये सिक्का मतलब लग जाता है, कुदरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाता है, इधर आओ। अब वो रफ्तार के साथ, तेजी के साथ पहुंचते हैं। रब फरमाता है, जिब्रील तीनों जगह से पास हो गया? कहा हाँ। कहा मैं उससे बड़ी मोहब्बत करने लगा हूं। कहा जी, क्योंकि महबूब ने पसंद किया। कहा हाँ। तो कहा अब तू भी इसे पसंद कर। किनको कहा जा रहा है? ये आम बंदे को नहीं, ये सैयदुल मलाइका को कहा जा रहा है। कहा इससे जिब्रील तू भी मोहब्बत कर। अब ये बंदा है जमीन पर, प्रचार कहां हो रहा है? आसमानों में। और किनके सामने? फरिश्तों के सैयद के सामने। और कहा जाता है जिब्रील मैं मोहब्बत करता हूं, तू भी कर, और मेरा ये ऐलान पूरे सातों आसमान में कर दे। यानी वली छोटे मोटे बंदे का नाम नहीं होता, 7 आसमान के फरिश्ते उससे प्यार करते हैं। हाँ, ऐसे ही वली अल्लाह सबसे टक्कर थोड़ो लेते हैं। हम लोग क्यों नहीं लेते भाई? क्योंकि वली है नहीं भाई। वली होता वो टक्कर लेता है। यही हिंदुस्तान की तारीख गवाह है। 150 राजाओं के सामने तने तन्हाई हजरत गरीब नवाज है। ऐसे ही टक्कर होती है? नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है आंखें बंद करूंगा तो जिब्रील भी आ सकते हैं, मिकाइल भी उतर सकते हैं, इजराइल भी आ सकते हैं, 7 आसमान के फरिश्ते भी आ सकते हैं। ये वली को ये ताकत होती है, वो अल्लाह की बारगाह में कोई सवाल कर दे तो फौरी तौर पर ये बात हो जाती है। कहा जिब्रील तुम भी मोहब्बत करो, 7 आसमान के फरिश्तों से भी कह दो। 7 आसमान के फरिश्तों से कह दिया जाता है। कहा जिब्रील एक काम करो। कहा क्या? कहा आप जमीन के फरिश्तों से भी कह दो। कहा ये मेरा दोस्त है, यानी मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करो। फरिश्ते भी मोहब्बत करते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि जिस वली के बारे में, जैसे हसन शाह बाबा है, मैं इनकी तारीख कमा कहूँ नहीं जानता, लेकिन एक जमाने से मतलब तारीखी बुजुर्ग है। राजकोट जब से बना होगा तब से मतलब ये तारीखी मजार है। हम सब खींचे खींचे क्यों जाते हैं? यानी नहीं जान नहीं पहचान कुछ भी नहीं, फिर भी जाते हैं। हमारे साथ जो 360 होते हैं ना, ये इनसे मोहब्बत करते होते हैं। ये उनकी ताकत खींचती है। चलना थोड़ी देर हाजिरी दे लेते हैं, चलने थोड़ी देर हाजिरी दे लेते हैं, क्योंकि जो जिससे मोहब्बत करता है उसको खींच के ले जाता है कि भाई चलने। आज हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, जैसे 2-3 स्टेट बाजू बाजू में होते हैं, चलने वहाँ बरकाती थोड़ी घराड़ा વધારે पड़ता, वहाँ जाते हैं कि वहाँ थोड़ा मूंगा मौलाना चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए कि तभी जगह भाई वहाँ देख अच्छी बनती, भले मौलाना मूंगा हो वहाँ ले जाते हैं। होता है ना ऐसा, एक दूसरे दोस्त है, मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे चलते हैं।
तो मैं कहता हूँ ये फरिश्ते भी है ना, वो भी आपस में मोहब्बत करते हैं औलिया अल्लाह से, तो उनकी रूहानियतें हमें खींच कर ले जाती है। ये दलील के लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, शबे कदर में कोई पर्चा छपता है क्या? शबे कदर है ऐसा पर्चा देखा आपने कभी? अच्छा शबे बारात है पर्चा छपा? नहीं। शबे मेराज नहीं। तो लोग जुम्मा का पर्चा छपता है? नहीं। कली जुम्मा है ना, कोई पर्चो छापो तमे कि भाई काल बधाई ने नूरानी मस्जिद नूरानी में नमाज पढ़वानी छे? कोई पर्चो नहीं। પણ ભણો ગળો 11:15 વાગે જાય, પાણી ગરમ થઈ ગયું, હીટર ચાલુ છે, ફલાણું ચાલુ છે, ઢીકણું ચાલુ તૈયારી। મેં કીધું જમાદાર કેમ થયો? બસ નાઈ જન જુમ્મા પડવા જાય। કીધું યાર 8 દી સુધી આને મસ્જિદ યાદ ન આવી, ના જુમ્મામાં કેમ એટલી બધી જલ્દી કરે? क्योंकि जुम्मा की कदर ये है कि वो सारे फरिश्ते भी ये खींच कर ले जाते हैं कि जल्दी कर, तू आए ना आए लेकिन तू चला जाएगा, तेरी ड्यूटी के पीछे पीछे हम लोगों की तो हाजिरी हो जाए। ये खींच लेते हैं बड़े दिनों में, बड़ी रातों में, ये फरिश्ते खींच कर ले जाते हैं। वरना हम लोग तो कहीं नहीं जाते भाई। हगो दीकरो बाप ने आम टाटिया डरावे कि नहीं मने तो काटी मिलो तो नोखो कर दीधो तो हवे हूं न्या थोड़ो जाओ। अरे भाई तारो बाप छे ई नहीं मने तो नोखो कर। एला भाई तने नोको भले कर दीधो पण दुनिया में लाव्यो ने एनो तो एहसान मान नो जाए। केम के मेन साहब थोड़ा पीछा खेंचता होय ने नो जाता हो आपणे नो जाता। मारी बहन जावा दे तारो भलू थाय। हाँ ये सब ढोंग है, लेकिन मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ ना, हकीकत यह है कि फरिश्ते मोहब्बत करते हैं। और जब ये सब मोहब्बत करने लगते हैं फिर अल्लाह क्या फरमाता है? ए मेरे आसमान और जमीन के फरिश्तों, अब मेरी हर मखलूक को ये पैगाम पहुंचा दो कि ये अल्लाह का महबूब है। पता ये चला ऊंट ऐसे ही बैठे नहीं रहे थे, फरिश्तों ने कह दिया था मोइनुद्दीन जो कहे वो करना होगा। ऐसे अना सागर कासे में नहीं आ गया था, फरिश्तों ने कह दिया था जो मोइनुद्दीन हसन कहे वही करना। पता ये चला वली को कहना नहीं पड़ता, उसकी महबूबियत की सनद डायरेक्ट कुदरत देती है, मुस्तफा देते हैं, अलीगुल मुर्तजा देते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी देते हैं, और कायनात के हर फरिश्ते लोगों के दिलों में ये बात बाबर करा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए खुद ही पावरफुल इतने होते हैं कि इनकी रूहानियत इतनी काम कर रही होती है। तो पहला नुस्खा मैंने जो आपको बताया ना वो ये कि अल्लाह के दरबार में अगर कुर्ब आप चाहते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मानना शुरू कर दो बस। अब अगर ये नहीं कर रहे हैं आप तो आप कुछ भी हो सकते हैं, अल्लाह के महबूब नहीं हो सकते। अब इसको आप खुद नोट कर लें। अब ज्यादा मैं नहीं कहता, कम से कम फराइज की पाबंदी करें, वाजिबात की पाबंदी करें। जो अहकाम ने फर्ज काम हमारे ऊपर लागू किए ना, कम से कम उसको तो करते सीखो। अभी शुरुआत तो करो। अब इतने लोग आए माशाल्लाह, मैं आपसे कोई सवाल करने नहीं आया और न मैं इस बात का हकदार भी हूँ। आप माशाल्लाह यहीं इलाके में रहते हैं, बड़ी मोहब्बत से आते हैं। मेरी बहनें भी इतनी बड़ी तादाद में आई। किन के नाम पर? सिर्फ इमाम हुसैन के नाम पर। किन के नाम पर आए? सिर्फ इमाम हुसैन। और अनवर भाई के ऐलान के मुताबिक 9:30 बजे से ये माइक शुरू है। हाँ 10:30 बजे मैं खुद यहाँ आ गया हूँ, यानी अभी 11:30 बज रहे हैं। सिर्फ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खातिर आए हैं। मुझे बताओ इमाम हुसैन ने गर्दन किसके नाम पर कटवा दी? अल्लाह उसके रसूल के नाम पर और दीन के नाम पर। तो कयामत के दिन अल्लाह न करे इमाम हुसैन ने हमसे आपसे सबसे पूछ लिया, मैं अपना ही नाम लेता हूँ और मुझसे ही अगर इमाम हुसैन ने पूछ लिया कि बरकती बता 10 रोज़ा मेरे नाम पर जश्न में तो जाता था, क्या कभी मैंने जिस रब के नाम पर गर्दन कटवाई है, क्या तूने कभी उस रब के नाम पर गर्दन झुकाना भी सीखा है? ये हो सकता है ना, सवाल हो सकता है। आप सबसे मेरी अर्ज है, जलसे जुलूस का मतलब ये नहीं कि नारे लगे तो जलसा होता है, ये कोई जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ असल जलसा ये है। आसिफ भाई तशरीफ लाएं, माशाल्लाह ऊपर तशरीफ लाएं। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। माशाल्लाह ये हमारे यहाँ राजकोट के मेहमान हैं और अफ्रीका की सरजमीन पर बड़े अच्छे रसूख के साथ वो रह रहे हैं। माशाल्लाह उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं इंशाल्लाह राजकोट आऊँगा तो ज़रूर आपकी तकरीर में आऊँगा।
तो मेहमान हैं हमारे, हम उनका वेलकम करते हैं कमेटी की जानिब से, मेरी तरफ से भी। अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएँ। और वो हुजूर सैयदी सरकार जो मेरे मुर्शिद गिरामी हैं, मेरी मुराद हुजूर मोहसिन मिल्लत दामत बरकातुहुल कुद्सिया जो ऊना में रहते हैं, उनके बड़े मुअतक़ीद हैं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको भी आसिफ भाई की तरह अपने पीरो मुर्शिद से मोहब्बत करना नसीब फरमाए। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने ये बात आपको सिर्फ इसलिए कही कि हम जब इतने सब मिलकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर याद इलाही कमेटी की दावत पर अगर आ सकते हैं, तो मैं कहता हूँ जो अल्लाह का मुनादी जो निदा देता है वो किसके लिए बुलाता है? वो अल्लाह के नाम से ही शुरू करता है ना, यानी अल्लाह के लिए वहां बुलाया जा रहा है। हम में से कोई नहीं जा रहा है। थोड़ा एहसास कीजिए, 5 वक्त की शुरू कीजिए, भले फजर से शुरू करें, जोहर से शुरू करें, असर से शुरू करें, कोई एक से शुरू कीजिए। इसलिए कि हम जितने भी बड़े बड़े काम कर रहे हैं वो सब नफल में दाखिल होते हैं, इसको याद रखिएगा। और जो फर्ज है ना वो सब छोड़े जा रहे हैं, हम सब छोड़े जा रहे हैं। और इस हद तक हमने छोड़ दिया कि अब हमारी जुम्मा की जो नमाज है ना, वो भी लोग बड़ी मुश्किल से खुतबे में भी पहुंच रहे हैं। और आपने सुन रखा होगा कि जब खुतबा शुरू होता है ना, यानी मिंबर पर जैसे खतीब बैठता है, तो वो नाम लिखने वाले फरिश्ते जो है ना वो भी बैठ जाते हैं। अब ये जो बैठ जाते हैं ना, उसमें लिखा है कि रजिस्टर बंद कर लेते हैं। हकीकत में फरिश्ते तो पहले ही बैठे होते हैं दरवाजे पर, लेकिन जैसे ही 70 आदमी मस्जिद में अंदर एंटर हो जाते हैं ना, 70 आदमी, उसके बाद फरिश्ते भी सफ में आ जाते हैं। वो दरवाजे पे नहीं रहते, वो सफ में आके नाम लिखते हैं। पता ये चला जब 70 के बाद जो आता होगा ना, अब वो दरवाजे वाला नाम नहीं है, वो अंदर वाला नाम है। अब आप सोच सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में जाएंगे। और जैसे मिंबर पर खतीब बैठ जाएगा, फौरी तौर पर वो चौपड़ाई बंद हो जाएगी। अब लोग के ये लोगों में मशहूर है कि 3 जुमा जिसकी जाए वो मोमिन नहीं रहता या मुसलमान नहीं रहता। हदीस शरीफ ये है कि जो बंदा मुसलसल 3 जुमा तर्क कर दे, यानी 3 जुमा की नमाज छोड़ दे, तो फरमाया गया कि अल्लाह उसके दिल पर मुहर कर देता है। अब दुनिया की कोई बात उसके दिल पर असर नहीं कर सकती। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह न करे कि कहीं हमारी ऐसी जुमाएं तो नहीं चली गई कि जिसकी वजह से हमारे दिल पे कहीं मुहर न लगा दिया गया हो। और अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है, जो कुफ्फार के हवाले से है, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, यानी अल्लाह उनके दिलों पर मुहर कर देता है। अब कुदरत की मुहर लगने के बाद तकरीरें नहीं, पूरी पूरी किताबें अगर इसको निचोड़ कर पानी में लोग पी जाए ना, तो भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि हम फर्ज के तारीख हैं, बाकायदा फर्ज छोड़े जा रहे हैं, वाजिबात छोड़े जा रहे हैं, एहकामे इलाही की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और लोग इसको गलत भी तस्वुर नहीं करते। जैसे उसकी सादा मिसाल में एक पेश करके अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं इसी पर। कयामत के दिन तो सबको उठना ये कंफर्म है कि नहीं है? बोलिए भाई, क्योंकि ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि मरने के बाद दोबारा उठाए जाएंगे। कयामत में सबको उठना है। मुझे बताइए, कयामत में जब सबको उठना इस बात का यकीन है, तो हमने कयामत के दिन की क्या तैयारी कर रखी है? कोई नहीं। और उसमें सबसे पहला सवाल नमाज का सवाल है। तो हमें और आपको ये चाहिए कि इसी दूसरी मजलिस में मोहब्बत रसूल का नुस्खा मैंने जो बताया ना कि अल्लाह का महबूब बनना हो तो हमें हुजूर की इत्तिबा करनी होगी। हुजूर 50 वक्त की लेकर आए थे, वापस तशरीफ ला रहे हैं ना, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने 5 करवा दी है, लेकिन रसूलुल्लाह फिर भी तहज्जुद भी फर्ज पढ़ा करते थे। यानी हुजूर पर यह तहज्जुद भी फर्ज थी, यानी हुजूर 6 वक्त की फर्ज नमाज पढ़ते थे। और नवाफिल तो इतने पड़े उम्मत के नाम पर अल्लाह के लिए कि मतलब पूरी पूरी रात रो रो कर गुजार दी, कोई सजदों में, कोई रुकू में, कोई कयाम में, सिर्फ इसलिए कि मेरी उम्मत बख्श दी जाए। मैं कहता हूं जिस नबी ने जिंदगी भर रो रो कर अपनी आंखों से इतने आंसू बहाए, क्या हम वो हुसैनी हैं कि इमाम हुसैन के नाना को मस्जिद में जाकर सजदा करके उनकी आंखों को ठंडक नहीं पहुंचा सकते? मेरी आंखें अगर खराब हो जाए ना, मैंने इलियास भाई से कई बार दवाई ली है, आंखों में अगर तकलीफ हो तो टिप्पे डालते हैं, तो मैं टिप्पे ले लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ मेरी आंख में तकलीफ हो तो इलियास भाई हमदर्दी में पैसे भी नहीं लेते, होता है ना, दोस्ताना ताल्लुकात है। तो मैं कहता हूँ आप और हम कौन से हुसैनी हैं कि जिनके नाना ने रो रो कर अपनी आंखें सुझा दी और बाकायदा
सिर्फ इसलिए कि उम्मत बख्श दी जाए। खाना पीना तक छोड़ दिया, कई महीनों तक हुजूर ने सिर्फ खाना इसलिए नहीं खाया कि उम्मत बख्श दी जाए। हमने हुजूर के लिए क्या किया? हम 5 वक्त अपनी मस्जिद में जाकर सजदा रेज होकर हुजूर को ये भी नहीं कह सकते कि हम अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होकर या रसूलल्लाह आपकी आंखों को ठंडक पहुंचा रहे हैं, नहीं कह सकते। कोशिश कीजिएगा। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं कि मोहब्बत होना तो फिर कयामत का भी बंदे को कभी कभी खौफ नहीं रहता। डर है 100%, मैं इसको मानता हूं, अल्लाह उसके रसूल ने डराया, हमें डरना चाहिए। लेकिन एक हदीस पाक सुना रहा हूं, उससे आपको दोनों तरफ, यानी अभी डराया, अब ये तरगीब के लिए अर्ज कर रहा हूं। बशारत भी है इस्लाम में, डराना भी है। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी हाजिर है, नाम है जुल्खुवैसरा यमानी। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मतस्सा, कयामत कब आएगी? अब ये बात तो मतलब बहुत बड़ी बात है ना, कयामत का डायरेक्ट सवाल, मतस्सा या रसूलल्लाह कयामत कब आएगी? हुजूर ने फरमाया, मा अअदत लहा, यानी ए जुल्खुवैसरा, क्या तूने कयामत की कोई तैयारी की है? यानी तू जो सवाल पूछ रहा है कयामत कब आएगी, तो इसकी तैयारी कर चुका है। इसका मतलब हुजूर बताकर आने वाले उम्मतियों को पैगाम दे रहे थे कि कयामत के आने से पहले कयामत की तैयारी जरूर करनी चाहिए। ये हुजूर ने पैगाम दिया ना, यही तो सवाल था कि तूने क्या तैयारी की है। अब साहबी रसूल है, यमन के रहने वाले हैं, यमानी हैं, उन्होंने कहा कि हुजूर मेरे पास तो कोई तैयारी नहीं है, मा अअततु लहा इल्ला इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह। अर्ज किया, या रसूलल्लाह मेरे पास कोई तैयारी नहीं है, लेकिन हाँ अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, रसूलुल्लाह से प्यार करता हूँ, बस यही मेरी तैयारी है। बस इतना सुना, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को जो जुमला इरशाद फरमाया ना, वो सुनिए। इरशाद फरमाया, अंत मा मन अहबब्ता, यानी तू जिससे मोहब्बत करता है ना, कहा हाँ, कहा कयामत के दिन उन्हीं के साथ रखा जाएगा। अजान थाती ने આપણે ઓટલે બેઠા હોય, નમાઝી યારે હોય નહીં, जुआ टिपतो है ना एनी यारे बैठा हुआ, फाका मारता हुआ। वो एक गेम आती है, क्या नाम है इसका? पबजी नो नाम न्योलो मारा हुआ है, हमने फंसाएगी बेचारी है। 3 पत्ती, दूसरे बहुत सारे मतलब खेल आ चुके हैं। और अब तो बाकायदा सोशल मीडिया पर, इंटरनेट में जो भी वीडियो आप खोल ले, सबसे पहले जुए की एडवर्टाइज है। गलत कह रहा हूं? जिसका नाम रमी है ना, कुछ ऐसा, यानी ये खिलवाने के लिए आपको मतलब आपकी आंखें भरी जा रही है। कहीं ना कहीं आप भटके और बाकायदा उसमें शामिल हो जाएं, और बाकायदा आपको ये बावर कराया जा रहा है। गेम खेल रहे हैं, उसके बाजू में आप बैठे हुए हैं और देख भी रहे हैं। 2-3 दिन नहीं होंगे ना, तो मैंने छोटे छोटे बच्चों को, अपने यहाँ के बच्चों को ऐसा देखा, जातो है मैकेनिक में काम ऊपर, जातो है हॉस्पिटल में काम ऊपर, जातो है मेडिकल में काम ऊपर, जातो है गैरेज में काम ऊपर, जातो है दुकान पर काम ऊपर। बीजानी बाजू मारीने खाली 2-3 दी गेम જોઈ લે તો ઘેર આવીને ટાટિયા આમ કરીને બેહી જાય। પપ્પા પૂછે, હું થયું બેટા, કામે જવું નથી? મોબાઈલ દિલા દો ને તો જ કામ પર જાઉંगा। ये हो रहा है। यानी अब बेटा 60 हजार और लाख रुपए के मोबाइल की तलब में बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने खुद ही उसे अपना उसका आदी बना दिया। सबके साथ उठाओ बैठाओ नहीं, अपनी औलादों को बिठाना ना, तो किसी अच्छे दुर्वेश को तलाश करो जो हसन शाह बाबा जैसा हो, वहाँ 5 मिनट खुद भी बैठो, उससे भी बिठाओ और कहना, बेटा दुनिया में जो तरक्की चाहता है ना, बाबा से मांग, ये सोए हुए अता फरमाते हैं। इनसे मंगवाओ ना, ले ही नहीं जाते। खाली जुम्मा में एने एम क्या छोकरानी छेल्ली सब मारे जाए, हूँ पहलो निकलूं 2 रकात पड़ी तो हाथ पकड़ी लेतो जाए। पप्पा है कोई दी सुन्नत न पड़ी, दिकरो पड़ছে, कोई दी नहीं पड़े। तो अपने जवान बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को इस तरफ रागिब करो और बाकायदा उससे रसूलुल्लाह की इत्तिबा की तरफ ले जाओ। हुजूर ने ये फरमाया, कहा तू जिससे मोहब्बत करता उसके साथ रहेगा। और सहाबा फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, मैं ये हदीस पढ़ता हूँ, अभी मेरे सामने खुली हुई किताब, आपको भी कहता हूँ, जो हजरत अनस ने कहा। हजरत अनस फरमाते हैं कि सहाबा को जिंदगी में कभी इतनी खुशी नहीं हुई जितना ये सुनने के बाद हुआ, अंत मा मन अहबब्ता, तुम जिससे भी मोहब्बत करोगे उसी के साथ रखे जाओ। और सहाबा इतने खुश हुए कि इससे पहले कभी खुश न हुए।
और बाकायदा हजरत अनस कहते हैं काला उहिब्बुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबा बकरिन व उमर व अर्जु अन अकून माहुम बिहुब्बी यहुम व इल्लम आमल बिमिस्ली आमालिहिम। कहते हैं लोगों गवाह हो जाओ, मैं आमिना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह, हज़रत अनस ने ऐलान किया, कहा मैं हुजूर से मोहब्बत करता हूँ। फिर कहा लोगों सुन लो, मैं उमर या अबू बकर और उमर से मोहब्बत करता हूँ। ये हज़रत अनस कहते हैं जो 10 साल रसूलुल्लाह के खादिम रहे, सहाबी रसूल है, कहते हैं मैं अबू बकर और उमर से मोहब्बत करता हूँ। और उसके बाद कहते हैं अगरचे मेरे अमल उनके बराबर नहीं हो सकते, लेकिन मैं मोहब्बत करता हूँ। मुझे हुजूर के इस फरमान पर अमल है, कयामत में अनस रहेगा, रसूलुल्लाह अबू बकर और उमर के साथ रहेगा। यानी इस यकीन के साथ कहा। आपको भी चाहिए तने तनहा कभी मस्जिद में, घर में, कहीं भी बावजू बैठे हो ना, तो सीने की तरफ यानी दिल की तरफ नजर करके कहे हुजूर मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूँ। कभी कह के देखो ना यार, हुजूर के नाम में इतनी लज्जत है, इतनी लज्जत है, इतनी लज्जत है। हुजूर का नाम तो बहुत बुलंद है, हुजूर के शहर मदीनतुल मुनव्वरा में इतनी लज्जत है, अब आप समझ नहीं सकते इसको। आज भी लोगों के नाम जो है ना, वो मदीना शरीफ सुनकर उनके कान में जब वो आवाज़ पढ़ते हैं कि उसे मदीना शरीफ का वीज़ा मिल गया या उसका टिकट आ गया, आज भी लोग रोते हैं। मैं कहता हूँ जब मदीने के नाम पर लोग रोते हैं, जब वो गुंबद खजरा देखते होंगे तो क्या होता होगा, जब सुनहरी जालियों के करीब जाते होंगे तो क्या होता होगा, वो जब जन्नतुल बकी में माँ खातून जन्नत के दरबार में जाते होंगे तो क्या होता होगा, ये उनकी कैफियत ही बता सकती है। मैं कहता हूँ हुजूर से मोहब्बत करो, प्यार करो, उनके नाम से प्यार करो, उनके औलाद से प्यार करो, इनके सहाबा से प्यार करो, और इतनी मोहब्बत करो और साथ साथ में उनकी इत्तिबा करो, इताअत करो, उनके फरमानों पर अमल करो। जितना बन सके अमल करोगे ना, कोई सहारा दे या न दे, हुजूर आज भी सहारा देते हैं। ये मैंने एक हदीस पाक और एक आयत का जो मफहूम था सादा सा, मैंने वो आपके सामने पेश कर दिया। आपसे उम्मीद कर सकता हूँ, ये दूसरी तकरीर है मेरी, मैं कोई बात नहीं कहता कि मेरी वजह से नहीं। मैंने बुज़ुर्गों के अक़वाल पढ़े, अम्बिया की सीरत पढ़ी, औलिया, सहाबा, ताबईन, बहुत सारे लोगों को पढ़ा है, और आपकी दुआओं के ज़रिए से पढ़ता हूँ। वरना मौलाना तो इतना आलसू होता है, आप तो जानते ही है ना, तो ऊपर से मैं गामेती हूँ, तब कितना बड़ा आलसू होगा वो आप जानते हैं। लेकिन कभी कभी आपकी दुआएं काम आ जाती हैं, तो कभी कभी कुछ पढ़ लेता हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग फरमाई। कितने साल? 950 साल। 42 लोग मुसलमान हुए। कितने हुए? 42। उसके सिवा कुछ अंबिया ऐसे हुए जिनके 2 मुसलमान हुए, जिनसे 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए। औलिया में आप देखें सबसे इतने मुसलमान नहीं हुए, खास करके हिंदुस्तान में, जितने लोग गरीब नवाज के हाथ पर हुए, है ना। तो ये आपने सुन रखा है। मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, वो असल मुद्दा ये है। मैंने जब बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा को पढ़ा तो मैं हैरत में हूँ। बायजीद बुस्तामी फरमाते थे कि मैं कोशा रहता था कि लोग मेरी वजह से सुधर जाए। 30 साल तक मेहनत करता रहा। कौन कहते हैं? बायजीद बुस्तामी। 30 साल तक कोई नहीं सुधरा। जब कोई नहीं सुधरा तो दिल में ख्याल आया कि आखिर ये क्या हुआ। 30 साल की मेहनत, एक भी बंदा सुधरने के लिए तैयार नहीं। सजदा रेज़ हुए, अर्ज किया मौला इन सबको तेरी रहमत के हवाले करता हूँ, तू जिसे चाहे, तू जिसे पसंद करे उसे तौफीक दे दे। बस ये कहा और उसके बाद वो गोशा नशीन हो गए। एक ज़माने के बाद जब बाहर आए ना, तो क्या देखा, लोगों के चेहरों पर दाढ़ियाँ हैं, लोग मस्जिदों में जा रहे हैं, इस्लामी लिबास में, बड़ा मतलब खुशगवार माहौल है। फिर सजदा रेज़ हुए, कहा मौला तेरा शुक्र है। बायजीद समझ गया, बायजीद से कुछ नहीं होता, होता वही है जो तूने मुकद्दर कर रखा होता है। मैं आप सबको जानता हूँ, आपका नाम नहीं लेता किसी का, लेकिन आप सबको जानता हूँ। एक ज़माने में आपके चेहरे पर पूरी दाढ़ी थी, क्यों उतर गई? आप भी 5 वक्त के नमाजी थे, क्यों छोड़ दी? आप भी बाकायदा गिनकर ज़कात निकालते थे, क्यों बंद कर दी? आप जानते हैं कि राजकोट में से ही टूर निकलती है, गोंडल्स में से ही टूर निकलती है हज के लिए, और हज कमेटी तो पूरे गुजरात हिंदुस्तान भर से लोगों को लेती है। फिर भी आप मालिक के इस्तिताअत होने के बावजूद भी हज के लिए फॉर्म क्यों नहीं भर रहे हैं? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं दुनिया घर कर गई है। निकालो इससे वापस, अपने दीन की तरफ पलटो, हुजूर की तरफ पलटो,
अगर हुजूर की तरफ पलट जाओगे ना, तो फिर अगर ज़िंदगी ने अगर साथ दिया तो मदीना शरीफ जाओ कि न जाओ, लेकिन मेरा विजदान ये कहता है अगर कम नसीबी है कि मदीना न भी जा सके और तड़पते खाली रहे ना, तो मदीने के सुल्तान खुद तुम्हारे घर पे आके ख्वाब में दीदार करा सकते हैं। ये हुजूर की ज़ात से बाइद नहीं है, इसलिए आपसे उम्मीद है आज की तकरीर में ये नक्की करके जाएं, इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ऐसा जवाब नहीं चाहिए मुझे, वो लंगड़ा जवाब है। मैं लंगड़े लूले जवाब पसंद नहीं करता। मोहब्बत से बोलें, अब दिल की गहराइयों से इंशाल्लाह सिर्फ बोले, नियत करें। मैं नहीं कहता कभी आपका नाम लिखूंगा बैठ के, नहीं, आपके व्हाट्सएप नंबर लूंगा, कुछ नहीं, खाली नियत करा रहा हूँ। हुजूर फरमाते कि मोमिन की नियत उसके अमल से भी बेहतर होती है। आप नियत करके तो देखो, हुजूर के फरमान के मुताबिक आप इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और जितने मेरे दोस्त अहबाब पहले दाढ़ी रख चुके थे फिर अभी कटवा चुके हैं, और बाकायदा मतलब खसखसी नहीं, अब तो सेटिंग भी नहीं है, उन सब से हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप अगर मेरे दोस्त हैं तो मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ कि हुजूर के लिए सिर्फ दाढ़ी सजाना अपने ऊपर जो वाजिब है ना, उसको अपना लें, इसलिए कि ये जो है ना, ये कब्र में छुड़वा देगी इंशाल्लाह। कोशिश ये करें। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं इतनी बड़ी तादाद में, मेरी भी माँ है, 75 साल हो चुके हैं उसके, मेरी 4 बहनें हैं, मेरी 2 बेटियाँ हैं, मैं भी मतलब एक मर्द होने के नाते मैं माँ भी रखता हूँ, बहन भी रखता हूँ, बेटियाँ भी रखता हूँ। आप भी किसी की वालिदा है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, और किसी की मतलब अब बीवी भी है। आपसे अर्ज है, कोशिश कीजिए अपने सर को कम से कम अपने घर में रहते हुए भी सिर्फ ढांकने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि आपकी ये पेशानी और ये नीचे तक और ये हिस्सा जो है ना, वो अगर घर में छुपा हुआ रहेगा तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उतरते हैं। बस इतना सुन लीजिए, खाली अभी मैं इतना बता दे रहा हूँ, ये आप पर फर्ज है, इसलिए कि घर में भी जहाँ वालिद होते हैं, भाई होते हैं, बहनें होती हैं, वहाँ कोई अजनबी गैर महरम भी होता है। इसलिए हमें और आपको, खास करके मेरी बहनों को ये चाहिए। मैं आपके घर की बात बताकर आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब घर में इतने पर्दे का हुक्म है तो बाजार में कितने पर्दे का हुक्म होगा। मैं आपको ये इशारा दे रहा हूँ, मैं आप पर कोई तंज नहीं करता। आप अगर उम्र में बड़ी हैं तो मेरी वालिदा के मानिंद है, मेरी बहनों के मानिंद हैं, तो मैं आपको कोई तंज करने नहीं आया हूँ। लेकिन इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि अगर माँ खातून जन्नत के बेटे के जश्न में आई हो ना, तो कम अज़ कम वो किरदार अदा करो जो हज़रत ज़ैनब ने अदा किया है। कम अज़ कम इतना अर्ज़ करूँगा, आप अगर किसी बाप की बेटी है तो हज़रत सकीना को आपने सुना है, सिर्फ हज़रत सकीना का ख्याल करना कि उन्होंने चादरें छीन जाने के बाद भी उन्होंने अपने बालों से पोंछा। अगर आप हज़रत उम्मे कुलसूम को मानती हैं, हज़रत रुबाब को मानती हैं, हज़रत शहरबानों को मानती हैं, मैं बीबियों का नाम लेके इसलिए रो रहा हूँ कि उन पर जो बीती है ना वो हम पर नहीं बीत रही है, उन्होंने वो दिन बिताए हैं। मेरी बहनों, मेरी इस दर्द को सुनो और मैं उनका वास्ता देकर अर्ज करता हूँ, आप सिर्फ पर्दे की पाबंद बन जाओ, जहाँ तुम्हें ठोकर लगेगी, कोई मदद करे या न करे, जन्नतुल बकी से डायरेक्ट हुसैन की मां खातून ने जन्नत तुम्हारी मदद। अल्लाह सुभान, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न सईद आजम। इसलिए कि फातिमा किसी आम बंदी का नाम नहीं है, ये अपने जमाने की वक्त की कुतुब का नाम है जो विलायत कुबरा पर फैज रहती है। जिनका बेटा कुतुब अब्दुल कादिर बन जाए पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकता है, तो क्या जन्नतुल बकी में रहकर माँ खातून ने जन्नत हुकूमत नहीं कर सकती? लेकिन मेरी बहनों, छोड़ो ये बेपर्दगी, बेहयाई, अपने आप को शरीयत के ढांचे में लाकर बाकायदा सिर्फ अपने सर को तो छुपाओ। अभी मैं जो कह रहा हूँ ना, दूसरा तो अभी छोड़ो, लेकिन सर को छुपाने की आदत बनाओ, इसलिए कि जहाँ भी औरतों के बाल नजर आए थे ना, वहीं से रहमत के फरिश्ते रफू चक्कर हो जाते हैं। ये आप पर फर्ज है, कोई बंधनी नहीं है इसमें किसी के लिए। लोग बावर करा रहे हैं, इनाम दे रहे हैं। औरतें अगर गैरों के साथ भागकर आएगी तो उसको पर्दा नहीं करना पड़ेगा। मैंने कहा हमारी कौम की बेटियां इतनी बेगैरत नहीं है, हमारी कौम की बेटियां राबिया बसरी को पढ़ती हैं, हमारी कौम की बेटियां माँ खातून जन्नत को सुनती है, हजरत ज़ैनब कुबरा को सुनती है, हजरत सकीना शहरबानू को सुनती है। ये कोई और कौम की बेटियां होगी जो लालची होगी, हमारी कौम की बेटियां लालची नहीं है, वो गरीब नवाज के दरवाजे के टुकड़ों पर पलकर जिंदगी गुजार सकती है।
हमारी कौम की बेटियां भूखी रहना तो बर्दाश्त कर सकती है, अपना दीन छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये हमारी कौम की बेटियों की जुर्रत और उनकी इज्जत और आबरू और वकार ऐसा रौब होना चाहिए। ये मैंने चंद बातें अपनी बहनों से कह दी, बाकी अभी 8 दिन है, आपको और भी बातें याद आई तो अर्ज करता रहूँगा। अल्लाह मुझे आपको सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाएं।